हुई है सर। ब्रॉडर मार्केट में भी हल्का पार्टिसिपेशन है, बट लार्ज कैप्स में तगड़ा एक्शन बना हुआ है। सबसे पहले तो बधाई अनिल जी, क्योंकि एक तो जो डिप आया था उसके बाद से आप कह रहे हैं बाजार में आपको एक्शन बनेगा, और पिछले कुछ समय से आप कह रहे हैं कि नए हाई की तैयारी करें। हम भी 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं नया हाई लगने की। तो अब जो नया हाई लग चुका है, इसके बाद एक दो चीजें हैं जिस पर आपसे एक सवाल बनता है। एक तो ये हाई बनने के बाद क्या अब और नई तेजी बाजार में आती हुई दिखेगी? आपकी क्या राय है? दीप, सबसे बढ़िया बात यह है इस लाइफ हाई की कि जहां से ये बाजार घूमा है 24,925 23,900 24,000 के आसपास, और 1 अगस्त को हमने पुराना हाई बनाया था। उसके बाद करेक्शन आया 14 अगस्त के आसपास, 13 अगस्त के आसपास, और वहाँ पे हमने एकदम सही वक्त पर बॉटम पकड़ा और वहाँ से हमने तेजी की शुरुआत की। जो बात की वो शुरुआत आपके लिए होती हुई दिख रही है। बड़ा सवाल है कि क्या ये लाइफ हाई नई तेजी की शुरुआत है, और इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि इस लाइफ हाई की खासियत क्या है। क्या कुछ बदला है इस लाइफ हाई में जिसके दम पर हम ये सोचेंगे कि क्या ये नया लाइफ हाई तेजी है। तो पहली बात तो ये कि इस बार का जो लाइफ हाई बना है वो पिछले कई बार के लाइफ हाई से थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग है। अच्छा, कैसे? 25,078 हमने पिछली बार भी बनाया था, और वो 1 अगस्त को था। जी। आज ठीक 27-28 दिन बाद हम वहां पर पहुंचे। यस सर। पहले लाइफ हाई जो बन रहे थे दीप, देखिए जो लाइफ हाई बना 2-300 पॉइंट का करेक्शन आता था। समझो आपने 24,800 का लाइफ हाई बनाया, 2-3 दिन हल्का फुल्का रुकेगा, लाइफ हाई बनाकर 24,500-600 तक आएगा, वापस नया हाई बना देगा। सो करेक्शन जो होता था वो 200-300 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होता था, और करेक्शन 2-3 दिन से ज़्यादा का नहीं होता था। पहले बार थोड़ा लंबा करेक्शन आपको देखने को मिला, वो था 27 दिनों का। यस सर। 1 अगस्त से आपने अब वापस 28 अगस्त को आके लाइफ हाई बनाया। तो इस बार टाइम वाइज करेक्शन लंबे समय बाद बाजार में थोड़ा सा हुआ। अब आइए पॉइंट वाइज करेक्शन, 25,078 से आप 24,893 तक पहुंचे। एकदम सारे लेवल याद है, डाउन टू द लास्ट। हाँ, तो मतलब कुल मिला के आपका करीबन 1100-1200 पॉइंट का आपका करेक्शन हुआ। ठीक है ना? तो 1200 पॉइंट का मतलब 4-4.5% का एक अच्छा साइजेबल करेक्शन आपने देख लिया, और ये साइजेबल करेक्शन लंबे समय बाद आया। नहीं तो पहले करेक्शन कितना 1-1.5% का करेक्शन आ जाए तो बड़ी बात है, फिर से नया हाई बन जाता। तो लंबे समय बाद आपको एक साइजेबल करेक्शन टाइम के हिसाब से भी मिला है। अब कहने में आप ये कह सकते हैं 27 दिन का करेक्शन कम होता है, 4-5% का कम होता है, लेकिन मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूं जिससे लोग सोच रहे हैं। मैं कंपेयर उससे कर रहा हूं कि अब तक जो हाईज बन रहे थे उसके कंपेरिजन में आपको करेक्शन कितना छोटा मिला या कितना बड़ा मिला। तो इस बार थोड़ा बड़ा करेक्शन मिला। एक और चीज जो इंटरेस्टिंग थी, इस बार के हाई में करेक्शन में सिर्फ हम कमजोर नहीं हुए, ग्लोबली कमजोर थे। लगभग साथ हम घटे और लगभग साथ हम बढ़े। वापस हाई बना तो हमने और डाउ ने साथ हाई बनाया है एकदम। सो बिल्कुल हम ग्लोबल मार्केट के साथ चल रहे हैं। अब इस पूरे करेक्शन में हुआ क्या है, घरेलू फंड्स ने अपना दम दिखाया। और घरेलू फंड्स का मतलब ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो पहली महाशक्ति है, जो तीसरी से शुरू करके वो पहली तक पहुंच गए हैं, उन्होंने दम दिखाया। उन्होंने लगभग 49,000 करोड़ की खरीदारी जो घरेलू फंड्स ने की है वो उन्हीं के पैसे के दम पर की है। सो उनकी ताकत दिखिए। एफआईज ने 32,000 करोड़ की बिकवाली की है। अब आप देखिए तो नेट छोटी सी आपके ये कह सकते हैं 17,000 करोड़ की बिकवाली में भी आप वापस नया हाई बना, 17,000 करोड़ की खरीदारी से भी आप नया हाई बना चुके हैं जी। तो पूरी 1000 पॉइंट की रिकवरी 1100 पॉइंट की वहां से हो गई। इस पूरे प्रोसेस में थोड़े बहुत फंड्स थे जिन्होंने खरीदारी की, बाकी ट्रेडर्स ने नहीं खरीदारी की। करेक्ट सर। इन्वेस्टर्स ने नहीं खरीदा, एफआई ने नहीं खरीदा, इनफैक्ट सबने अपनी अपनी पोजीशन हल्की की है। और यही सबसे बड़ी वजह है। अब जो ये पॉइंट है ये बड़ा है, इस बार लाइफ हाई पर ट्रेडर्स भी हल्के हैं और इन्वेस्टर्स भी अंडर इन्वेस्टेड हैं। करेक्ट। दोनों ने क्योंकि सबको ये लग रहा था कि वैल्यूएशन महंगे हैं, बजट ठीक नहीं आया, इलेक्शन के नतीजे ठीक नहीं हुए, अब ग्लोबल रिसेशन की बातें हो रही है। अब आ गया वो टाइम जब बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। और कुछ दिनों तक बाजार वापस उछलता नहीं है तो ये करेक्शन डीप होने का भरोसा बहुत बढ़ जाता है, और इस भरोसे में आप खरीदने के बजाय थोड़ा और बेचने और प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। वही हुआ है। तो इस बार वापस रिकवरी में सबसे बड़ा योगदान ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की हल्की पोजीशन का रहा है। और एक और बात जो सबसे बढ़िया है, जो फेवरेट सेक्टर हमने रखे हैं लाइफ हाई के वक्त में, जब आप देखिए 13-14 अगस्त को जब मार्केट बॉटम बना रहे थे तब हम एक ही बात बोल रहे थे कि आपको क्या खरीदना है, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी। जिस दिन रिसेशन का डर खत्म हुआ, आईटी ऐसा भागेगा पकड़ में नहीं आएगा, और एफएमसीजी और फार्मा हमने कहा कि ये तेजी को लीड करेंगे। और इस बार तीनों ही ये सेक्टर हैं जिन्होंने ये 1100 पॉइंट की जो वापस रिकवरी में तेजी बनी, यहाँ से लीडरशिप आई। बैंक्स में हम
53,300 से कमजोर हुए, लाइफ हाई बनने से 53,000 पे हमने साफ कहा हम बैंक को टच नहीं करें। 49,650 700 पर हमने आके कहा अब हम बैंक पे न्यूट्रल होकर हल्के पॉजिटिव हो रहे हैं। बिल्कुल बैंक ने अंडर परफॉर्म भी, बैंकिंग शेयरों में बिल्कुल वैसा ही क्या, उम्मीद के मुताबिक कमजोर भी रहे। इसलिए इन सारे माहौल को देखते हुए, हल्के माहौल को देखते हुए, मूड माहौल को देखते हुए, इस बार का लाइफ हाई ब्रेकआउट जो आएगा वो बड़ा मूव बनाएगा, छोटा नहीं बनाएगा, बड़ा मूव आएगा, बड़ा मूव बनाएगा। अब इस बड़े मूव में हम कहाँ तक जा सकते हैं, उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँ, 25 से पहले 26, अब इसको गोट गोट की तैयारी ना, 25 से पहले 26 की तैयारी कर लीजिए। हाँ, ये जरूर है कि एक तरफा नहीं होगी, बीच बीच में ब्रेक लगेंगे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट, एक ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट कहाँ मिलेगा? 25,125, इसके ऊपर 1-2 दिनों तक आपको बंद होना है, 25,125 निर्णायक रूप से टच एंड गो नहीं होना चाहिए। बड़े मुंह के लिए, छोटे मुंह के लिए तो रोज वाला तो ठीक है, लेकिन आपको अगर 500,000 पॉइंट की तेजी सोचनी है तो ये 25,125 के ऊपर टिक कर निर्णायक तौर पे आपको ऊपर जाना है, तब जाके आपका बड़ा मुंह आएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम वही मेक और ब्रेक लेवल पे 25,120 पर इस वक्त आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर और तेजी से भागेंगे, क्योंकि यहाँ भी लोग अंडर इन्वेस्टेड है और यहाँ पर भी करेक्शन अच्छे हुए और हो भी रहा है। आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स ने पहले लाइफ हाई बना दिया निफ्टी से पहले, तो इस समय किसी को मिड और स्मॉल कैप शेयर नहीं करना, बात भी करना पसंद नहीं करते लोग, सब लार्ज कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो में। ठीक है, बनाओ लार्ज कैप में, रिस्क हम भी जानते हैं, लेकिन आपको 2 चीज देखनी है, आपको रिस्क कम रखनी है या पैसा ज्यादा बनाना है। जिनको रिस्क कम रखनी है बिल्कुल लार्ज कैप रखनी है, जिनको पैसा ज्यादा बनाना है, कुछ लोग कहते हैं हम तो आते ही इसलिए रिस्क लेने के लिए, बोले हमको रिस्क लेंगे तो हम तो डेट में डाल देंगे, फिक्स इनकम में डाल देंगे, हम तो इक्विटी में नहीं रिस्क लेंगे तो कहाँ लेंगे। ऐसे लोग भी हैं। कुछ ये कि भाई मेरे को इक्विटी में लेंगे, मेरी शांति की जिंदगी चाहिए, मुझे नींद आराम से आए, मुझे 12% 15% बनेगा, मेरा काम चलेगा, तो ऐसे लोग भी हैं, तो उनके लिए लार्ज कैप। लेकिन ओवरऑल अगर आपको हमें पूछेंगे तो हमारा व्यू बहुत क्लियर था, मिड कैप स्मॉल कैप तेजी से भागेंगे। और बार बार इस बार भी मैंने कहा जल्दी से मत बेचिए, जल्दी से मत बेचिए, पकड़ के रखिए। वापस मिड कैप स्मॉल कैप में वो तेजी बन रही जो पुरानी बनी थी, और अब आपके सामने अगले 2 हफ्तों तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। ठीक है, अब आप बोलोगे 2 ही हफ्तों की, तो मैं है ना एक स्टेप एट ए टाइम चढ़ना प्रीफर करता हूँ। अभी अगले 2 हफ्तों की बात करें, ठीक है। हल्का फुल्का करेक्शन जो भी आए 200-300 पॉइंट का, उसमें खरीदारी करनी है। मेटल और आईटी ग्लोबल तेजी के साथ साथ चलेंगे, वहाँ रुझान रहेगा। फार्मा एफएमसीजी हमारे फेवरेट हैं, ये सेलेक्टिव पीएसयू में खरीदारी होगी, सेलेक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी होगी। और यही वजह है कि ये लाइफ हाई आपको नोट लिख दीजिए, 25 से पहले 26,000। हाँ, 25 से पहले 26, हाँ कहीं कहीं आता है। ये साल वैसे प्रेडिक्शंस बैंग ऑन रही हैं। 24 से पहले 24, फिर बजट से पहले 24,500, फिर 25 में 25, और अब 25 से पहले 26, ये भी बात आ गई। हाँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब मेरे को मालूम टेंशन क्या है। मेरे को टेंशन ये नहीं कि हमने 25 से पहले 26 बोल दिया और 26,000 आएगा कि नहीं आएगा, ये तो मुझे टेंशन ही नहीं। मेरी टेंशन दूसरी है, 26 के बाद क्या? हाँ 26,000, अगर इसी साल 26,000 आ गए तो अगला नारा कहाँ से लाएंगे दीप? नारा भाई, क्रिएटिविटी की भी तो कोई लिमिट है, कहीं तो जाके रुक जाएगा ना। बाजार इंस्पायर करेगा। 25 से पहले अब क्या लिखा है, सोचो, निकलेंगे। थोड़ा और वर्ड प्ले सोचना पड़ेगा। नहीं मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो अपने को पढ़ने में बोलने में मजा आए, देखने वाले को सुनने वालों को भी मजा आए, तब तो मजा है ना। तो 25 से पहले 26 ये हमारे आगे के टारगेट्स आपके लिए जी। तो ये है, एंजॉय, हैव फन, मुबारकबाद, बधाइयाँ आप सबको, कॉन्ग्रेचुलेशंस नए लाइफ हाई की। एब्सोल्युटली सर, आपको भी। और एक बार याद भी दिला देते हैं कैसे लगातार रणजी का भरोसा रहा है। लॉन्ग टर्म निवेशकों तो सर ने कहा ही था कि बने रहिए, बट एक बार बाजार जब समझने लगा तो सर की बात भी ये थी कि अब फिर से नया हाई लगेगा, और आज आपको नया हाई लगते हुए भी दिख रहा है। हमारा व्यू बहुत क्लियर है कि हम इसी महीने के अंत तक या सितंबर की शुरुआत में हम नया हाई बनाने को तैयार हैं। लाइफ हाई बनने के और जल्दी बनने के संकेत सारे हैं आपके पास में, है ना, सारे संकेत है दीप। ऐसा कोई संकेत नहीं जिसके दम पे आप ये सोचो कि लाइफ हाई नहीं बनेगा। अब नहीं तो कब, मतलब अब भी नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि लाइफ हाई बिल्कुल बनेगा। मैं तो बना हुआ मान के चल रहा हूँ, डेटा के लिहाज से बनना बाकी है। आज कल में बन जाए, इसे एक्सपायरी के पहले बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं। बाजार पर पॉजिटिव नहीं है बल्कि बुलिश है। तो लाइफ हाई बनाने के लिए माहौल एकदम परफेक्ट है। हो सकता है आज बन जाए, हो सकता है कल तक निफ्टी की एक्सपायरी तक बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, ये तो हाई बन गया और आगे के लिए रणजी का भरोसा भी है कि
26 से पहले 25 से पहले 26 ये हमारी नई मुहिम में आ गई। बट अनिल जी, आने वाले समय के लिए कैसे अप्रोच? आज के लिए दीप तो उम्मीद के मुताबिक तेजी लौटी है, निचले स्तरों से सुस्त शुरुआत होना तय थी और सुस्त शुरुआत में हमारी बात भी थी कि सबसे बेस्ट लेवल एंट्री पॉइंट 24,975 है और एग्जैक्टली 24,975 का ही लो बना है, 24,965 का। वहीं से घूम गया आपके लिए बाजार। बैंक निफ्टी भी हमारी आज की खरीदारी की रेंज जो थी दीप वो थी 50,925 51,075, एग्जैक्टली 51,085 के लेवल से घूमा है। तो दोनों ही इंडेक्स आपके लिए एकदम पहले सपोर्ट लेवल से घूमे। नेचुरली निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में मजबूत है, कल भी अपनी बात हो रही थी, आज भी हो रही है। भले ही 2 दिन से निफ्टी बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हो रहा था, लेकिन हम दोनों दिन से ये कह रहे हैं अब भी बैंक निफ्टी में वो मजबूती नहीं जो निफ्टी में है। इसलिए खरीदने का मन करे तो क्या खरीदना है? निफ्टी। बेचने का मन करे तो क्या बेचना है? बैंक निफ्टी। ये क्लियर कट है। 2 दिनों की तेजी हुई है बैंक निफ्टी में, लंबे समय बाद, नहीं तो एक दिन खरीदना एक दिन बेचने वाला मामला है। लेकिन उसके बाद आज मंथली एक्सपायरी के दिन बहुत सुस्त और सीमित दायरे में हल्का सा कमजोरी के साथ कारोबार है। अब आइए सपोर्ट किया है बचे हुए समय के लिए 24,975 25,025, ये 50 पॉइंट की रेंज बचे हुए समय के लिए आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, जो कि यहाँ से 75-100 पॉइंट नीचे से शुरू होती है। 25,125 आज का हाई 25,126 है। इसके ऊपर निकलकर अभी अगर हम टिक गए तो यहाँ से अच्छी एक तेजी बनने का मौका बनेगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, आज 51,400 के ऊपर बंद होना जरूरी मंथली एक्सपायरी के दिन। अगर इसके ऊपर बंद होता है तो शॉर्ट कवरिंग भी बढ़ेगी और तेजी भी बढ़ेगी। शॉर्ट कवरिंग तो खैर आज ही हो जाएगी, कल से तो नई सीरीज की शुरुआत है, लेकिन कल से फ्रेश तेजी बनने के आसार बनेंगे। आज के लिए सपोर्ट लेवल का है 50,925 51,075, बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। हमारे फेवरेट आईटी शेयर आज फिर से नया लाइफ हाई बना चुके हैं, फार्मा लाइफ हाई के नज़दीक है, एफएमसीजी मजबूत है, पीएसयू स्टॉक्स में सेलेक्टिव खरीदारी हो रही है। तो इन्हीं में खरीदारी का रुझान जो चल रहा है, डोंट डिस्टर्ब द विनिंग कॉम्बिनेशन। जो चल रहा है जो चल रहा है वो चल रहा है। ठीक है, गॉट इट।